जब इस मूवी की शुरुआत होती है तो हमें एक बेहद डरावना सीन देखने को मिलता है जहां समुंदर से कुछ अजीब और खतरनाक क्रिएचर्स बाहर निकल रहे होते हैं और सीधे शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन क्रीचर्स को नाम दिया गया है पैरासाइट्स। अब सोचो, अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या होगा। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने कमरे में सो रहा होता है और तभी एक पैरासाइट धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है, लेकिन फिर अचानक शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही सबसे खतरनाक बात है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है शिनची। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा होता है। तभी एक पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन्स की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता और फिर वो पैरासाइट रास्ता बदलता है और उसके नाक की तरफ जाता है। शिंची को छींक आती है। वो उसे एक इंसेक्ट समझकर पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने जाता है, पैरासाइट उसके हाथ में काटकर अंदर घुस जाता है। अब कहानी धीरे धीरे और भी खतरनाक होती जाती है। उसकी माँ आती है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखता। सब नॉर्मल लगता है। लेकिन अगले दिन शिंची को अपने हाथ में कुछ अजीब फील होने लगता है और दूसरी तरफ वही आदमी जिसके कान में पैरासाइट गया था, वो अपनी वाइफ के सामने खड़ा होता है और अचानक उसका मुंह बहुत बड़ा और डरावना हो जाता है और वो अपनी पत्नी का सिर निगल जाता है। यहां से मूवी पूरी तरह डार्क हो जाती है। अब शिंची की लाइफ पूरी तरह बदलने वाली है। उसका हाथ अपने आप मूव करने लगता है और जब वो उसे काटने की कोशिश करता है, उसका हाथ खुद उसे रोक देता है। और फिर शॉकिंग रिवील, उसका हाथ एक क्रीचर बन चुका होता है जो उससे बात भी करता है। वो क्रीचर खुद को मिजी कहता है। और यहां से शुरू होती है एक अजीब पार्टनरशिप। एक इंसान और एक पैरासाइट के बीच मिजी इंसानों के बारे में सीखने लगता है, बुक्स पढ़ता है, लैपटॉप यूज करता है, क्योंकि वो समझना चाहता है इंसान कैसे जीते हैं। धीरे धीरे शिंची और मिगी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाकी पैरासाइट्स पूरे शहर में लोगों को मार रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, यानी डेंजर हर तरफ है। अब यहां से स्टोरी फास्ट और इंटेंस होती जाती है। रेस्टोरेंट सीन, पैरासाइट्स इंसानों का मांस खा रहे होते हैं। शिंची को भी ऑफर करते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि वो पूरा इन्फेक्टेड नहीं है, वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिगी सबको खत्म करके शिंची की जान बचा लेता है। अब शिंची को पता चलता है ये पैरासाइट्स इंसानों को सिर्फ खाना समझते हैं और मिजी भी कहता है जैसे तुम एनिमल्स खाते हो वैसे हम ह्यूमंस खाते हैं। यह लाइन पूरी मूवी का माइंडसेट बदल देती है। अब एंट्री होती है टीचर की, जो खुद एक पैरासाइट होती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो इंसानों को मारना नहीं चाहती, वो इंसानों की तरह जीना चाहती है। लेकिन कहानी यहां और डेंजरस हो जाती है। पुलिस ऑफिसर जो पैरासाइट है, शिंची को मारने आता है और फिर एक इंटेंस फाइट के बाद शिंची और मिगी उसे मार देते हैं। लेकिन असली शौक अभी बाकी है। वही पैरासाइट शिंची की मां के शरीर में चला जाता है और अब उसकी मां ही उसे मारने आ रही होती है। शिंची उसे बचाना चाहता है, लेकिन उसकी मां का सिर भी पैरासाइट्स की तरह खुल जाता है और वो उस पर अटैक कर देती है। शिंची बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन मिगी उसे अपने सेल से बचा लेता है और अब शिंची खुद भी थोड़ा पैरासाइट बन चुका होता है। अब स्टोरी और इंटेंस होती जाती है पार्ट 2 तक। पैरासाइट्स वर्सेस ह्यूमंस, वॉर, सीरियल किलर, ट्विस्ट मेयर का, डार्क ट्रूथ, टीचर का इमोशनल सैक्रिफाइस, मिगी का सैक्रिफाइस, और फाइनली शिंची वर्सेस अल्टीमेट पैरासाइट बैटल एंड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन शिंची अपना सबसे बड़ा दोस्त खो देता है मिगी, और आखिरी सीन में एक शॉकिंग ट्विस्ट फिर से देखने को मिलता है। यही थी इस अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसी ही हॉलीवुड मूवीज हिंदी में एक्सप्लेन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।